अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर लोकसभा चुराई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली से राहुल गांधी का खिताब। राहुल गांधी के इल्जामात पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स का रद्द-ए-अमल। SIR और दीगर मसाइल को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी हंगामा। राज्यसभा पीर तक और लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए मुलतवी। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ बशमूल हैदराबाद में जुमरात की रात शदीद बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब, अपार्टमेंट्स के सेलार में पानी दाखिल, बाज़ मकामात पर दीवारें मुनहदम। मुसलसल बारिश के बाद ज़खायर आब की सतह में गैर मामूली इजाफा, हिमायत सागर के 4 दरवाजे खोल दिए गए। नदी से लगे नशेबी इलाकों के आवाम को चौकस कर दिया गया। इजरायली फौज गजा शहर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेगी, नापाक मंसूबे को इजरायली काबीना ने दी मंजूरी। खलीजी रियासतें इजरायल को तस्लीम करें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया जोर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा है कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर लोकसभा चुराई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी का नजरिया दस्तूर हिंद के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस का एक लीडर और कारकुन दस्तूर की हिफाजत के लिए पाबंद आयद है। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गुज़िश्ता 10 सालों की वोटर लिस्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग देनी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने 100% अवाम के वोट चुराए हैं। और उसमें हमने एक विधानसभा चुनी, महादेवापुरा, देखा होगा। उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है, जिनके खून में इस संविधान का डीएनए। आपको याद होगा कि कर्नाटका की सरकार चोरी की गई थी, पैसा देकर चोरी की गई थी। मैं आपसे अब कह रहा हूं 100% सबूत के साथ कि लोकसभा में भी आपसे चोरी की गई है। बीजेपी की विचारधारा इस संविधान के खिलाफ है। यह हिंदुस्तान के गरीब लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का हथियार है और हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता इसकी रक्षा करेगा। ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು, ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು और इलेक्शन कमीशन को एकदम हिंदुस्तान की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट पिछले 10 साल की हमें दे देनी चाहिए और वीडियोग्राफी भी दे देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के MP शशि थरूर ने एक बार फिर हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ के लुजूम के अमरीकी सदर के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया है। शशि थरूर ने कहा कि एक ऐसा मुल्क जिसके साथ हमारे नज़दीकी ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह काम करते आ रहे हैं, अगर वो मुल्क अपना रवैया तब्दील करता है तो हिंदुस्तान को भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। Look, I think there is obviously something that has gone wrong and we don't quite know what it is for all of us. I'm sure that our government is focused very much on the situation. For me, it is very clear that some of the strategic assumptions on the basis of which
we have been conducting most of our policies will have to be reviewed very carefully and closely in the coming weeks. Let me stress, first of all, there is an ongoing negotiation. So it's not as if this is the final word. And Mr. Trump is known for somewhat assertive negotiating tactics. So it is possible this is part of a negotiating style which we have not seen before in international diplomacy and which is therefore very difficult for us to understand and accept. But having said that, what is clear to me is that the picture has changed for us in rather important ways, at least on the trade dimension. Now, there are 2 or 3 things we have to think about. Number one, on the trade side, we clearly have to diversify. We clearly have to take steps on our part to identify other markets, other places to sell. We have a free trade agreement with the UK. We can sell them a lot more goods. Maybe some companies in the UK might even purchase goods from India, repackage them and ship them to America without paying the Indian duty tariffs there. Who knows? Various things may be possible. We also have to find new markets, Africa, Asia, and so on. The second thing we have to look at very carefully is whether the other aspects of the strategic partnership with America are affected. There are working groups on a number of subjects. We're discussing with them AI cooperation, we're discussing with them security cooperation, defense procurement, various things. Now, are those things happening or not happening? Are they proceeding undisturbed even while there is a certain kind of rhetoric coming from the White House? That is an important question to understand. If everything has been affected, then obviously a fundamental reorientation of what used to be considered a very close relationship may be happening. But if everything else is working normally, then I think we should see this as part of a negotiating position on the question of trade alone, and we should try and solve it in the trade negotiations concept. कांग्रेस रुकन राज्यसभा प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात पर कि राहुल गांधी ने दस्तावेजी सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो कुछ कहा है, हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत किसी भी तरह के मसले पर मुबाहस से कतरा रही है। तीसरे सप्ताह का आखिरी वर्किंग डे, आज भी सरकार तैयार नहीं हुई कि वो चुनाव सुधार पर, SIR पर चर्चा करे। कल श्री राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के ही डॉक्यूमेंट से ये साबित कर दिया निश्चित साक्ष्य के साथ कि जबरदस्त हमला हुआ, और उसके बावजूद भी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर चर्चा कराने को नहीं दिया, जबकि हमने कई उदाहरण पहले दे रखे कि चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई और इस पर चर्चा न करके शोर शराबे में वो बिल पास करा के किसी भी तरीके से सदन में चुनाव सुधारों पर, SIR पर चर्चा करने को तैयार नहीं। आज तीसरा हफ्ता भी चला गया है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी ने जो तर्क रखे हैं साक्ष्य के साथ, उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। इंडिया इत्तेहाद के खातून अरकान पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी और सुप्रिया सोले ने राहुल गांधी की तरफ से कर्नाटक और महाराष्ट्र के फहरिस्त राय दहिंदगान से मुतालिक इंकशाफात पर कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सोले ने कहा कि शरद पवार ने इस तरह के प्रेजेंटेशन को तमाम अजला और ताल्लुकात में करने की ज़रूरत पर जोर दिया। जो लोग जमहूरियत पर यकीन रखते हैं उन्हें इस सिलसिले में जवाब देना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी इस बारे में जवाब देने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि राहुल गांधी ने जो इंकशाफात किए हैं, इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना होगा। कितने लोग फहरिस्त राय दहिंदगान से निकाले गए और कितनों को शामिल किया गया, उसका खुलासा होना ज़रूरी है। में क्या क्या हुआ, क्या बातचीत हुई और जो आरोप किए गए थे उसके बारे में फिर एक बार प्रेजेंटेशन। नहीं, बहुत विस्तार से राहुल जी ने एक प्रेजेंटेशन हमको दिया, बहुत अच्छी चर्चा हुई और पवार साहब ने एक सुझाव दिया है कि हर राज्य में अब ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके बाद हर जिले में होना चाहिए, हर तालुक में होना चाहिए और देश में हमारे सारे जो कार्यकर्ता है और जो सशक्त लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं उनको इस बारे में हम सब ने मिलके ये जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाना चाहिए। और जो भी हो, सच है झूठ है, जो भी सरकार को देखिए
सरकार कहती है इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर ये इंडिपेंडेंट बॉडी है तो मेरे ख्याल से उन्होंने जवाब देना चाहिए सबका, और उनकी वेबसाइट से ही तो ये सब है ना, ये तो वेबसाइट से मिला है, किसी ने कुछ नया तो कुछ नहीं बोला है, उनकी वेबसाइट से ही सब इन्फॉर्मेशन मिली है। What he has shown with evidence is just how many people have been enrolled in booths which probably ended up helping in the outcome result for the Bharatiya Janata Party. We've seen this in Karnataka, which he has recently shown. He's also, in his call-in through Indian Express or one of the newspapers, he has spoken how Maharashtra also saw an addition of over 48 lakh voters. We are seeing deletion of voters in Bihar. We're seeing addition of voters in Tamil Nadu. And we are seeing something in West Bengal, which is a very, I would say, divisionary tactic to disenfranchise voters who could be coming from Muslim communities. So it is unfortunate, and India Alliance would take it up strongly, and it is for the Election Commission of India to take this up on a strong footing and tell us, be held accountable and tell us that just how does the process work and bring transparency in the process. That is what we would expect from the Election Commission of India, and not the blame game that is coming through letters from the ECI. कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और वायनाड की एमपी प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के कर्नाटक और महाराष्ट्र की फहरिस्त राय दहिंदगान को लेकर किए गए इंकशाफात पर कर्नाटक इलेक्शन कमीशन की तरफ से हलफनामा दाखिल करने की नोटिस को मज़ाक़ा ख़ैज़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि 30 दिन के अंदर हलफनामा दाखिल करने की बात कही गई है, लेकिन जो गलतियां हुई हैं और उसे सुधारने के बारे में कोई बात नहीं की गई। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट फराहम नहीं कर रहा है। इस बात की तहक़ीक़ात क्यों नहीं की जाती? 1 लाख वोटर्स को निकाल कर किसी को भी जिताया जा सकता है। पिटिशन है उसको ठीक से समझिए, थोड़ा सा नीचे करिए। पिटिशन किस नियम के तहत है? जो एफिडेविट मांग रहे हैं उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा भी है खूबसूरती भी। 1958 से नामपल्ली में हीरा भाई ज्वेलर्स आपका भरोसा जीत रहे हैं। कोई खास डिजाइन चाहिए? हमारे कस्टम ज्वेलरी सर्विस के साथ अपने सपनों का जेवर बनवाएं। 100% वैल्यू पाएं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर। हीरा भाई के मंथली सेविंग्स से ज्वेलरी लेना और भी इजी है। थोड़ा थोड़ा जमा करो, अपना मन पसंद खजाना ले लो। स्पेशलाइज्ड इन लाइट वेट ज्वेलरी, नजाकत जो महसूस हो। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा चमकता है। नामपल्ली एंड मासप टैंक। ब्रेक के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में SIR को लेकर आज भी अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। ऐवान की कार्रवाई को पहले दोपहर 12 बजे, फिर इसके बाद 3 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात का आगाज़ किया। पहले हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के मुजाहिदीन को और शोहदा को खिराज पेश किया गया। वक्फे सवालात के आगाज़ के साथ ही अपोजिशन के अरकान वोटों की चोरी बंद करो के नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में पहुँच गए। वक्फे सवालात के दौरान शोरगुल को देखते हुए स्पीकर ने कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। 12 बजे के बाद भी ऐवान में शोरगुल को देखते हुए डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई को दोपहर 3 बजे तक मुलतवी किया है। दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी किया गया है। इससे पहले सुबह 11 बजे कार्रवाई के आगाज़ पर अपोजिशन के एहतजाज पर नायब सदर नशीन हरिवंश ने अरकान से ऐवान का वक़ार बरकरार रखने की अपील की। ताहम SIR और दीगर मसाइल को लेकर अरकान का एहतजाज जारी रहा, जिसकी वजह से कार्रवाई को पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। 12 बजे बाद
ऐवान में तातुल बरकरार रहा, जिसकी वजह से कार्रवाई को 11 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। बॉलीवुड अदाकार हुमा कुरैशी के चचाजाद भाई आसिफ कुरैशी को गुज़िश्ता रात दिल्ली के जनकपुरी इलाके में पार्किंग के तनाज़े के सबब चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि झगड़ा गुज़िश्ता रात 10:30 बजे के करीब निज़ामुद्दीन थाना इलाके के भोगल मार्केट लेन के करीब पेश आया है और इत्तला के मुताबिक आसिफ ने अपने पड़ोसी से अपने घर के सामने खड़ी स्कूटी हटाने को कहा, जिसके बाद दोनों फरीकों के दरमियान बहस हो गई। उत्तराखंड के धराली और हरशेल में बचाव और राहत कार्य के काम जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ बचाव और राहत कार्य की टीमों ने 400 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया और आज मजीद 300 अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है। मुतासरीन को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। दूसरी तरफ मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धमी ने कहा कि अहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए हालात का जायज़ा लिया है। सड़कों की मरम्मत का काम जंगी खतूत पर किए जा रहे हैं। GOC उत्तर भारत लेफ्टिनेंट DG मिश्रा ने बताया कि 6 अगस्त से मुसलसल बचाव और राहत कार्य के काम जारी है। हिंदुस्तानी फ़ौज की टीम में मुसलसल इमदादी सरगर्मियों में मुतहरिक है। कई इलाकों से अब भी ज़ख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। NDRF, SDRF और ITBP के जवान मुतासरा इलाकों में ज़मीन में मौजूद हैं। हैदराबाद में जुमरात की रात हुई शदीद बारिश के बाद कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। सबसे ज़्यादा बारिश ख्वाजागुड़ा में तकरीबन 140 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। SR नगर, खैरताबाद और अमीरपेट, गच्चीबौली, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स में भी शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक तो कमर तक पानी जमा देखा गया। अमीरपेट और दीगर इलाकों में अपार्टमेंट्स के सेलार में पानी दाखिल होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी का तेज़ बहाव देखा गया। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स की सड़कों पर तालाब का मंजर देखा गया। महकमा मौसमियात ने जनूबी और मशरक़ी तेलंगाना के इलाकों में बारिश की पेश क़यासी की है। हैदराबाद में दोपहर देर गए या फिर शाम या रात में बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद और नवाही इलाकों में बारिश की वजह से शहर के ज़खायर आब की सतह में इजाफा हुआ है। मुसलसल पानी के इजाफे को देखते हुए हिमायत सागर के मज़ीद दरवाजे खोल दिए गए हैं। गुज़िश्ता रात एक दरवाज़ा खोला गया था और आज मज़ीद 3 दरवाजे खोले जाने की इत्तलात हैं। हिमायत सागर के जुमला 17 दरवाजे हैं। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763.50 फीट है, जबकि मौजूदा सतह आब 1763 बताई गई है। दोपहर तक 2500 पानी क्यूजिक छोड़ा गया है और उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट और मौजूदा सतह आब 1783.10 फीट है। इनफ्लो 200 बताया गया। उस्मान सागर का कोई दरवाज़ा नहीं खोला गया। गुज़िश्ता रात शदीद बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम देखा गया। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, मणिकुंडा, गच्चीबौली, कुंडापुर, पंजागुट्टा, हाईटेक सिटी, अमीरपेट और दीगर मकामात पर रात देर गए तक ट्रैफिक जाम रहा। सड़कों पर पानी का तेज़ बहाव देखा गया था। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने जुमरात की रात बारिश से शदीद मुतासिरा ओयू कॉलोनी, शेखपेट, ड्रीम वैली और जुबली हिल्स, अमीरपेट और यूसुफगुड़ा का मुआयना किया। हाइड्रा और बल्दिया की टीमों ने सड़कों पर जमा पानी की निकासी की। शहर में 20 से ज़्यादा दरख्तों के गिरने की इत्तलात है।
गुज़िश्ता रात की शदीद बारिश की वजह से टोली चौकी हकीमपेट के इलाके में दीवार के मुनहदिम हो जाने से 3 ऑटो और 1 कार को नुकसान पहुंचा है। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बल्दिया और पुलिस की टीमों ने मकाम वाक़े पहुंचकर बल्दिया को हटाने के लिए इक़दाम किए हैं। दूसरी तरफ मणिकुंडा में भी दीवार कार पर गिर गई। ताहम इस वाक़े में भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। हिमायत सागर से पानी के अखराज की इत्तला के बाद पुलिस ने किशनबाग और असद बाबा नगर से लगे मुस्सा नदी के इलाके में आवाम को खबरदार किया है। नदी के करीब जाने से गुरेज करने का भी मशवरा दिया गया है। इस दौरान रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में बारिश के तनाजुर में इमरजेंसी नंबर्स को जारी कर दिया गया है। आवाम बारिश से मुतालिक किसी भी तरह की शिकायत इन नंबरात पर कर सकते हैं। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात हुई बारिश के बाद कई मकामात पर बरक़ी मसदूदी की शिकायत मौसूल हुई हैं। 43 बरक़ी फीडर्स मुतासिर हुए हैं। बंजारा हिल्स में 11, सिकंदराबाद में 12, मिर्चल में 7 और दीगर मकामात पर भी बरक़ी का निज़ाम मुतासिर हुआ। बरक़ी की टीमों ने फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में बरक़ी को बहाल किया है। इजराइल की सिक्योरिटी काबीना ने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का एक ऐसा मज़मूम मनसूबा मंजूर कर लिया जिसके तहत इजरायली फ़ौज गज़ा शहर का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभालेगी। इजरायली काबीना ने गज़ा का मुकम्मल तौर पर फ़ौजी कंट्रोल हासिल करने की मंजूरी नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद दी है, जिसमें नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल अपने सलामती के लिए पूरे गज़ा पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है ताकि हमास को वहाँ से हटाया जा सके और मुकामी आबादी को आज़ाद किया जा सके। सिक्योरिटी काबीना के इजलास से कबल अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा था कि हम पूरे गज़ा पर कंट्रोल हासिल करने का इरादा रखते हैं ताकि अपनी सलामती यकीनी बनाएं, हमास को गज़ा से निकालें और गज़ा के आवाम को आज़ादी फराहम करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से इजराइल से सफारती ताल्लुकात कायम करने का मुतालबा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के जौहरी प्रोग्राम और मुआहदात इब्राहीमी से मुतालिक एक और बयान सामने आ गया। अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी पैगाम में कहा कि अब ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब जब ईरान के जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा मुकम्मल तबाह हो चुका है, उनके लिए बहुत अहम है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहीमी मुआहदे में शामिल हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने से ख़ित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। इजरायली फ़ौज की तरफ से मशरक़ी लबनान के इलाके में किए गए हमले में 6 अफराद हलाक और 10 ज़ख्मी हो गए हैं। बताया गया है कि गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। जनूबी लबनान के भी बाज़ इलाकों में हमले की इत्तलात हैं। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर लोकसभा चुराई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली से राहुल गांधी का खिताब। राहुल गांधी के इल्जामात पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स का रद्द-ए-अमल। SIR और दीगर मसाइल को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी हंगामा। राज्यसभा पीर तक
और लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए मुलतवी। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमूल हैदराबाद में जुमरात की रात शदीद बारिश, कई इलाके ज़ेर-आब, अपार्टमेंट्स के सेलार में पानी दाखिल, बाज़ मकामात पर दीवारें मुनहदिम। मुसलसल बारिश के बाद ज़खायर आब की सतह में गैर मामूली इजाफा, हिमायत सागर के 4 दरवाजे खोल दिए गए, नदी से लगे नशीबी इलाकों के अवाम को चौकस कर दिया गया। इजरायली फौज गज्जा का शहर गज्जा का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेगी, नापाक मंसूबे को इजरायली काबीना ने दी मंजूरी। खलीजी रियासतें इजराइल को तस्लीम कर लें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया जोर। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।